Assalamu alaikum student of class 5. How are you all? Hope you all will be fine. Now this is the class of science. Now बेटा कल हम लोगों ने जो है वो न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, यानी कि ज़मीन की बनावट कैसे है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इसमें भी ये देयर आर बेसिकली 3 टाइप ऑफ लेयर्स ऑन द अर्थ। ठीक है, नंबर 1 इज़ क्रस्ट। क्रस्ट जो होती है बेटा ये सबसे ऊपर वाली लेयर को कहते हैं, राइट। नंबर 2 आपके पास है मेंटल। ठीक है, इसके दरमियान में यानी इसके बाद ये जो ब्लैक कलर की बेटा आउटलाइन है इट इज़ क्रस्ट। नाउ नेक्स्ट इज मेंटल एंड द लास्ट वन इज़ कोर। हमने क्रस्ट के बारे में भी कल रीड आउट किया था और मज़ीद उसकी आगे 2 टाइप लेयर्स थी, एक तो कॉन्टिनेंटल एक ओशनिक थी। ठीक है, इसके बाद हमने आपको मेंटल भी बताया था कि मेंटल लेयर क्या होती है, उसमें क्या क्या प्रोसेस हैं। ठीक है, उसकी भी 2 टाइप थी, आउटर मेंटल एंड इनर मेंटल। नाउ आज हमने बेटा पढ़ना है कोर। इट इज़ द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ सर्फ लेयर्स। ये ज़मीन की बिल्कुल अंदरूनी सतह होती है। ठीक है, इट इज़ सिमिलर टू मेंटल। ये मेंटल से बिल्कुल सिमिलर उसी की तरह होती है इन इट्स कॉम्पोजिशन, बनावट में। ठीक है, दिस इज़ द एक्सट्रीम हॉट पार्ट। ये शदीद गर्म हिस्सा होता है। इट इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नाउ नंबर 1 इज़ आउटर कोर, यानी ऊपर वाला, कोर की भी ऊपर वाली तय। दिस लेयर इज़ बिलो द इनर मेंटल एंड हैज़ अ वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है, ये लेयर जो होती है वो इनर मेंटल के नीचे वाली लेयर होती है और यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी होती है इसलिए यहाँ का टेम्परेचर भी हाई होता है। इट कंसिस्ट ऑफ मेटल लाइक निकल एंड आयरन। ये बेटा ये वाली जो लेयर होती है ये मुश्तमिल होती है लोहे पर और निकल पे। ठीक है, लेकिन कुछ मेटल पे धातों पे होती है और धातों के नाम क्या हैं, निकल एंड आयरन। दीज मेटल आर इन मोल्टन फॉर्म। ये जो मेटल होते हैं ये मोल्टन फॉर्म में होते हैं, यानी हम इसको पिघला सकते हैं ड्यू टू आ हाई टेम्परेचर। किस वजह से बेटा, हाई टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर कितना होता है 4000 to 5000 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस पार्ट हैज़ थिकनेस ऑफ अबाउट 250 किलोमीटर। अच्छा, इसका जो हिस्सा होता है वो कितना ज़्यादा मोटा होता है, उसकी थिकनेस कितनी होती है बेटा 2250 किलोमीटर। नाउ दिस लेयर हैज़ एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंट। ये जो तय होती है बेटा ये शदीद हमारे लिए नहायत बहुत ही ज़्यादा शदीद अहमियत की हामिल होती है। बिकॉज इट्स फॉर्म द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि हमारी ज़मीन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड किस्म की है। ठीक है ना, यानी कि चिपक, अगर आप देखें बेटा अगर आप ज़मीन पर पाँव रखते हैं तो आपके पाँव ज़मीन पर चिपक जाते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना कि वो आप हवा में उड़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारी जो अर्थ है वो कौन सी किस्म की है, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, मकनातीसी इसमें ताकत होती है। नाउ इनर कोर, दिस इज़ द लास्ट एंड द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। ये सबसे आखिरी और सबसे अंदरूनी लेयर होती है अर्थ की। इट हैज़ थिकनेस ऑफ 1300 किलोमीटर। और इसकी बेटा कितनी गहराई कितनी थिक होती है 1300 किलोमीटर। द रॉक्स प्रेजेंट इन दिस पार्ट आर सॉलिड। इस पार्ट पे, इस हिस्से पर जो पत्थर होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं ड्यू टू अ वेरी हाई प्रेशर। क्योंकि इधर का जो प्रेशर होता है यानी इस एरिया का जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, दबाव जो होता है वो बेटा बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे रॉक जो होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। नाउ अब हमारे पास आता है बेटा नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ वाटर ऑन अर्थ। ठीक है, पानी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है ज़मीन पर वो कितनी % है। आर प्लैनेट अर्थ इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। हमारी ज़मीन को कहा जाता है कि ये नीला सियारा है। क्यों, बिकॉज इट हैज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ऑन इट। क्योंकि इस पर पानी जो है वो बहुत ज़्यादा मिलता है। ऑलमोस्ट 71% ऑफ द अर्थ इज़ कवर विद वाटर। कहते हैं कि 71% जो हमारी ज़मीन है वो पानी से भरी हुई है।
आउट ऑफ दिस वाटर ओनली 3% इज़ फ्रेश वाटर। अगर देखा जाए तो ये 71 में से बेटा सिर्फ 3% जो पानी है वो फ्रेश है एंड रिमेनिंग 97% इज़ सॉल्टी, यानी कि 97% जो पानी है वो नमकीन है, क्योंकि समंदर का पानी तो मीठा नहीं होता ना, नमकीन होता है। ठीक है, तो 3% जो है वो फ्रेश वाटर है और 97% जो पानी है वो कैसा है बेटा, सॉल्टी है। अब हम पढ़ेंगे सॉल्टी एंड फ्रेश वाटर ऑन अर्थ। ज़मीन पे नमकीनी वाटर और फ्रेश वाटर। मोस्ट ऑफ द वाटर प्रेजेंट इन आवर अर्थ इज़ सॉल्टी। ज़्यादातर पानी जो हमारी ज़मीन पर है वो नमकीन है। दिस इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड मिनरल्स। उसकी क्या वजूहत है, क्योंकि हमारी ज़मीन पे नमक और मादनियात जो हैं वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। दिस वाटर इज़ इन द फॉर्म ऑफ सी एंड ओशन। ये पानी हमें समंदरों में और दरियाओं में अवेलेबल होता है। इट इज़ अनड्रिंकेबल वाटर, ये पीने के काबिल नहीं होता। ठीक है बेटा, आज हम इतना ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। अगला जो इसका रिमेनिंग पार्ट रह गया है वो हम जो है वो इंशाल्लाह हम कल की क्लास पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।